जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नामकरण मैंने कुछ ऐसे किया ए बी सी। इस ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने एंगल जो है ना ये सी पर लिया हुआ है। लेट कर लीजिए कि एंगल जो थीटा है वो आपने सी वर्टिसेस पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे ठीक एंगल याद रखिएगा कैसे आपको पहचान में करना है। ये एकदम लॉजिक है कि थीटा जो वहां पे होता है ना, यानी कि जहां पे एंगल होता है, ठीक एंगल के सामने सामने जो साइड्स आपको नजर आता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पहचानने में कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, तो फिर आप इजीली इस बात को माइंड में रखिएगा कि ठीक एंगल के सामने सामने जो भी आपको साइड नजर आ जाए उसे आप क्या पकड़िएगा, परपेंडिकुलर पकड़िएगा, यानी कि लंब पकड़िएगा। तो देखिए जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं ये थीटा, और थीटा के ठीक सामने सामने ये कौन सा साइड आपको नजर आ रहा है, ए बी। तो ए बी यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि आप कह सकते हैं लंब, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखें तो जो नीचे का थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ जो नीचे का हिस्सा यहां पे आपको दिख रहा है ये क्या है, बेस हो जाता है, यानी कि आधार इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और जो बच गया जो सेक्शन आप देख रहे हैं वो डेफिनेटली और क्या हो सकता है, वो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस जिसको आप हिंदी में कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। एक ट्रायंगल में आप आसानी से ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में देख पाते हैं या फिर आप जो है ना लिख पाते होंगे। लेकिन बेसिकली यहां से ऐसा नहीं है। अगर ट्रायंगल का मान जो है ना सी से हटकर यहां पे ले लिया जाए, अगर ये जो है सपोज कर लीजिए कि एंगल आपका कहां है, ए पॉइंट पे है, तो फिर जो है ना ये परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि देखिए जैसे कि आपने थीटा यहां लिया था, एंगल आपने अगर सी पर लिया था तो परपेंडिकुलर ठीक इसके सामने सामने था। अगर आप एंगल जो है ना ए पर लीजिएगा तो ठीक इसके सामने सामने, यानी कि जो ये बीसी है ये तब लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार ऐसे नहीं बताया जा सकता। वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे कि आप एंगल किस साइड से ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जैसे कि पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, या फिर कोई भी ट्रायंगल हो, सिर्फ राइट एंगल ही ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल के अंदर कुल टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि टोटल एंगल, ठीक है ना, वो कितना होता है एक ट्रायंगल का, ट्रायंगल के लिए कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये चीज हम यहां अप्लाई करें तो ध्यान से देखिए कि ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था। और इस एंगल को सपोज कीजिए कि हमें पता नहीं है, मैंने थीटा एज्यूम किया हुआ है, और इस एंगल को भी मैंने थीटा ही एज्यूम किया हुआ है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि तीनों एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा ये मिलकर कुछ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 थीटा का जो वैल्यू होगा, ये 90 डिग्री इधर चला आएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। 2 थीटा की जो वैल्यू निकली वो 90 डिग्री निकली, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए यहां तो क्लियर हो गया, इतना हम जान गए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की किसी चैप्टर को सॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे हमें जिन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है वो फॉर्मूला आपने देखा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोटेक थीटा, इस तरह से फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और उन फॉर्मूले को हम कैसे यहाँ पे फाइंड करेंगे, कैसे उनको निकालेंगे, कैसे उन सारी चीजों को देखेंगे, उसे हम आज इस पूरे
वीडियो में देखने की कोशिश करिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने सभी को फॉर्मूले में देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को या फिर बहुत सारे बुक्स में आपने सभी को ये पढ़ते देखा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका भाई, साइन थीटा का, लंब बट्टा कर्ण। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा का। लेकिन आप जरा सा थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर का पहला जो कैपिटल है वो पी है, तो हम इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइपोटेनस का पहला लेटर जो है एच है, तो हम इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेस का पहला लेटर जो है वो बी है, तो हम इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं जहां पे पी होगा वो परपेंडिकुलर है, एच जहां है वो हाइपोटेनस है और बी जहां है वो बेस है। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो कह सकते हैं दिस इज पी बाई एच, राइट। और ठीक जो कॉसेक थीटा होता है ना, वो इसका ठीक ऑपोजिट होता है साइन थीटा का, यानी कि 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा का ऑपोजिट होता है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि साइन थीटा भी कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा का अगर वैल्यू लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली उलट दीजिए कर्ण बट्टा लंब, यानी कि ये पलट गया वैल्यू, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, यानी कि ये हो गया हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आप कह सकते हैं एच बाई पी। इसके बाद जैसे कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। ये जो है हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला है, या आप कह सकते हैं बी बाई एच। लेकिन ठीक इसके अपोजिट कॉस थीटा का होता है वो होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि कर्ण बट्टा आधार, यानी कि कह सकते हैं एच बाई बी। ये हो गया कॉस सेक का, यानी कॉस सेक का ऑपोजिट है और सेक कॉस का ऑपोजिट है। ये इजिली आप यहां से कह सकते हैं। ठीक है ना, फिर बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि आप कह सकते हैं पी बट्टा बी। ठीक इसका ऑपोजिट होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा आप इज इक्वल टू कह सकते हैं 1 बाई टेन थीटा, और वो होता है आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक टेन थीटा के उल्टा वैल्यू, यानी कि बी बाई बी। तो आप यहां से ये जो 6 टाइप के जो फॉर्मूले देख रहे हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये जो फॉर्मूले आपने देखा, ये फॉर्मूले बेसिकली हम यूज करके ट्रिग्नोमेट्री के कई सम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल ये फॉर्मूले जो है हमारे माइंड में एग्जामिनेशन के समय में कैसे रहेगा, ये एक बड़ी बहुत समस्या है, क्योंकि सारे फॉर्मूले माइंड में उस समय एग्जामिनेशन में आए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़का है भूल ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए देखिए हमें करना क्या है, सिंपली एक लॉजिक के थ्रू हम इस फॉर्मूले को याद रखने की चेष्टा करेंगे। ठीक है ना, और वो लॉजिक हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, जस्ट एक नाम को याद रखना है। ये एक फनी नाम है, बहुत ही हंसी और बोलते हैं कि जिसको आप इंटरटेनमेंट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, फनी नाम है। आपको जस्ट एक नाम याद रखना है और वो नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये एक नाम है, फनी एक नाम है, एकदम मस्त, एकदम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस नाम को जस्ट आप यहाँ पे एक कॉपी पे या फिर जहां भी हो लिखने की ऐसे चेष्टा करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बता दिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसमें क्या फॉर्मूला छिपा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको गौर फरमाइएगा। पंडित का जो पहला लेटर होता है वो होता है पी, और बद्री का बी, और प्रसाद का पी, यानी पंडित बद्री प्रसाद, और हर हर का एच, और भोले का बी। तो यानी कह सकते हैं कि इस
एब्रीविएशन से आप समझ गए होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऊपर में लिखना है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। और जैसे कि आपको पता है कि साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। और बस इसको आप डिवाइड समझो। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है। साइन का जो फॉर्मूला आ रहा है वो पी बाई एच, आपको दिख रहा है ना। साइन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई पी, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। फिर कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। सेक का फॉर्मूला एच बाई बी, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉट का फॉर्मूला ठीक अपोजिट, बी बाई पी, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से नाम में आपके ये 6 के 6 फॉर्मूले क्या है, पूरे के पूरे जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं। और आप इस नाम के थ्रू जो एग्जामिनेशन में इजीली याद रख सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है, तो हमको याद कर लेना है साइन के बाद क्या आता है कॉस, यानी पंडित बद्री, पंडित बद्री यानी कि बद्री बी, बी यानी कि बेस, यानी कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे हर हर, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, हर है, यानी कि एच माने हाइपोटेनस, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस फॉर्मूला हो गया कॉस का। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को इन 6 फॉर्मूले के अंदर आसानी से जो है ना यहाँ पे पता कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। और ये ट्रिक आपको जो है ना माइंड में याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई फॉर्मूला प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशन की बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से आपको ये साइन थीटा की वैल्यू इजिली मिल जाती है। अगर यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म को इसी साइड रखें और साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड में लेके चले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर सिर्फ आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हो गया आपका क्या फॉर्मूला हो गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये एक रिलेशन साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच का। और इस रिलेशन से आपको 2 फॉर्मूले मिले, साइन थीटा और कॉस थीटा का। इसे आपको याद रखना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है और कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन के और कॉस के टर्म में क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर हम कोशिश करें तो इस फॉर्मूले को इजिली प्रूव भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, ये भी तो सही नहीं है। आप इस फॉर्मूले को इजिली प्रूव करके देख भी सकते हैं कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 ही आता है। इसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, जैसे कि देखिए साइन थीटा के पहले हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। आपने साइन थीटा के फॉर्मूले जो अगर पहले देखी थी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपने क्या देखा था कि लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये आपने फॉर्मूला थोड़ा देर पहले देखा, ठीक है ना। तो यहां भी आपको यही करना है कि आपको प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो आप साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं कि पी बाई एच होता है। अगर इस ट्रायंगल की बेसिस पर अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, राइट। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी बट्टा ए सी जो है वो क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड करें तो वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस यहाँ पे आपका क्या है, जिस ट्रायंगल का बेस है बीसी और हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है, और ये कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ए सी। तो आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गया बीसी बट्टा ए सी, राइट। तो इस साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को जस्ट आप इस इक्वेशन में पुट करें एलएचएस लिखकर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर इस एलएचएस की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये आरएचएस के बराबर है, और हमारा ये जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाएगा। तो साइन थीटा की हम वैल्यू जो फाइंड किए हैं वो पुट करते हैं, वो है आपका ए बी
बट्टा AC, इसको स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं। कॉस थीटा के जो वैल्यू फाइंड किए हैं वो है BC बट्टा AC, इसको भी स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू जो है ना ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना इसको स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। जस्ट इसको कुछ किया नहीं गया है, स्क्वायर टर्म को हटाकर इसको स्क्वायर कर दिया गया। अगर यहां से आप एलसीएम लेंगे तो AC स्क्वायर के एलसीएम क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, और यहां जो बच जाएगा आप अगर इसको एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, ये टर्म आपका आके रह गया। लेकिन अगर आपने पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से आपने देखा होगा कि जो लंब स्क्वायर होता है, यानी कि लंब यहाँ पे क्या है AB स्क्वायर, और जो आधार का स्क्वायर होता है BC स्क्वायर, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर वो हमेशा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस के थ्योरम में हमको पता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे सेटिंग किया जाए तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया AC स्क्वायर, और नीचे पहले से ही था AC स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1। तो आप देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या था 1 था, और यहाँ क्या आया है 1 आया है। तो आप इजिली कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर लिया, यानी कि आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है एक ही होगा, और कुछ लिखा नहीं जा सकता, 2-4 लिखा नहीं जा सकता। और यहां से जो फॉर्मूले आपने डराइव किए वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है आपका दूसरा रिलेशन जो आपका होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन को भी अगर आप प्रूव करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, और इसको मैंने प्रूव करना आपको सिखा दिया है, आप इजीली इसको प्रूव करके देख सकते हैं। यहां से आपको 2 फॉर्मूला मिल जाएगा, एक तो कॉसेक थीटा का। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू को यहाँ फाइंड करना चाहते हैं सिर्फ कॉसेक थीटा की वैल्यू को, तो क्या करना होगा कॉसेक स्क्वायर टर्म को इधर रखना होगा और कॉट स्क्वायर के टर्म को राइट साइड में लेकर जाना होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर आप स्क्वायर टर्म को हटाना चाहेंगे, सिर्फ कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्वायर के हटाने का मतलब क्या हो रहा है कि आप दोनों तरफ क्या ले रहे हैं रूट ले रहे हैं। तो यहां हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका कॉसेक थीटा का फॉर्मूला मिल गया। अगर यहां से आप कॉट थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो कॉट थीटा ध्यान से देखिएगा इधर में नेगेटिव में है, इसे पॉजिटिव रखना होगा। तो इधर हम इसको लेके चले जाएंगे राइट साइड में और 1 का लेके चले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और सिर्फ यहां से अगर कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इस पूरे टर्म पे क्या हो जाएगा रूट चले जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो हो गया आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इस सेकेंड वाले रिलेशन से आप इजिली जो है ना कोसेक थीटा और कॉट थीटा का 2 फॉर्मूला पा जाते हैं, और ये जो है आपका रिलेशन है मेन रिलेशन। ठीक इसी प्रकार से जो थर्ड फॉर्मूला आता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है ये थर्ड रिलेशन है, और इस रिलेशन से आपको 2 वैल्यू सिमिलरली 2 फॉर्मूला मिल जाता है, एक सेक थीटा का और एक टेन थीटा का। तो सेक थीटा का जो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होकर आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, वो होगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और यहां से जो टेन थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये जो 2 फॉर्मूले आपको मिले वो इस मेन फॉर्मूले से मिले हैं, यानी कि इस मेन रिलेशन से मिला है। तो इस तरीके से आप 3, 3, 6 और 3, 9 और फॉर्मूले जो है आप जान गए जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है। इसके अलावा भी 2 फॉर्मूला और भी है जो आपको जान कर रखो ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में और भी अच्छा से हेल्प मिलेगा। वो है टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
और कॉट थीटा तो आपको जैसे पता है कि टेन का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा। बट ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। तो अभी जितने मैंने फॉर्मूले बताए, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप जो है ना अपना जो है ना साइन कॉसेक वाला या साइन कॉस टेन वाला जो चैप्टर है, यानी कि पहला जो चैप्टर, उस चैप्टर से आप इजीली जो है ना सम्स को बना सकते हैं। और ठीक इसके बाद के जो फॉर्मूले होंगे जो आगे के चैप्टर में काम आएंगे, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ताकि आप चैप्टर को साथ ही साथ क्लियर करते हुए चलेंगे।